हमारे पास आपको मैं एक एग्जांपल दूँगा। जब रेफ्रिजरेशन सिस्टम का शुरू हुआ था, रेफ्रिजरेटर जब आए थे, तो उस समय इसमें हम लोग एक केमिकल्स यूज़ करते थे, जो कि हाइली एब्ज़ॉर्बिंग होता था। हालाँकि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर फिर बैन लगाया, जिसको हम SF6 बोलते थे। उसकी वजह से हमारा कुछ हद तक, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये सब चीज़ें शुरू तो हो जाती है। आप जब धीरे-धीरे जब आप रिसर्च करते हैं, जब उसके साइड इफ़ेक्ट्स को देखने की बात आती है, तब आप बोल पाते हैं। और ये साइड इफ़ेक्ट जो होता है वो पता चलता है लगभग-लगभग 20, 25, 30 साल के बाद में, क्योंकि इमीडिएटली उसके इफ़ेक्ट्स आपको दिखते नहीं हैं। अच्छा, अब आप एसी की बात हम करते हैं। एसी में कर क्या रहा है? ये बाहर की जो हवा है उसको लेकर के इनसाइड रूम जो है उसको कूल कर रहा है। एक वेरी फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब जब आपने टोटल एनर्जी जो आपकी सिस्टम की है, आपने कमरे को ठंडा कर लिया, तो जो एक्सेस एनर्जी आपकी निकली, वो एक्सेस एनर्जी इट हैज़ टू गो समवेयर। और वो एक्सेस एनर्जी जो आपके बाहर डक्ट लगा होता है एसी का, अगर आप देखें तो वहाँ पर आप खड़े नहीं हो पाएंगे। जो एग्जॉस्ट होता है या जो डक्ट होता है, वो काफ़ी हीट जनरेट करता है। और वो हीट फिर अगेन वो एटमॉस्फेयर में गया, खुले एटमॉस्फेयर में गया। तो जो खुला एटमॉस्फेयर का एक्चुअल टेम्परेचर था, और बिकॉज ऑफ देर आर सो नंबर ऑफ एसीज, और उन नंबर ऑफ एसीज की वजह से एडिशनल हीट सिस्टम में और जनरेट हुआ, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये शहरों में जो आप मैंने बताया, अर्बन एरियाज़ में, ये एक ऑफकोर्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसका सब्स्टिट्यूट तो अभी मेरे हिसाब से कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि आपको ठंडी हवा चाहिए। ठंडी हवा देने के लिए आपको या तो पेड़ लगाइए, जो कि हमारे अर्बन एरिया में ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखती नहीं है। और कूलर का इसलिए लोग उपयोग नहीं करते क्योंकि वो ह्यूमिड होता है, तो ह्यूमिडिटी की वजह से लोग उसको भी अवॉइड करना चाहते हैं। हालांकि कूलर इज़ ए गुड ऑप्शन, बट इस गर्मी में इतना टेम्परेचर पे कूलर भी काम नहीं कर रहा है। तो एयर कंडीशंस को तो हमको नहीं लग रहा कि हम लोग इसको कोई एक ऑप्शन के बारे में अभी सोच पाते हैं। हाँ, एक हम अगर भविष्य में एक कुछ रिसर्च ऐसी आती है कि जो डक्ट से जो एनर्जी निकल रही है, उस एनर्जी को अगर हम स्टोर कर सकें, इंडिविजुअल हाउसेस के ऊपर तो नहीं होगा। हम लोग थोड़ा इसके बारे में सोच रहे थे अभी रिसर्च के बारे में, कि जो इंडिविजुअल हाउसेस से जो एनर्जी डक्ट के द्वारा निकल रही है, क्या उस एनर्जी को ट्रैप करके किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। बट चूंकि ये एक सिंगल यूनिट के पास में हो रहा है, थोड़ा सा अभी वाइबल ऑप्शन नहीं लग रहा है, क्योंकि ये इकोनॉमिकली फिजिबल भी नहीं है अभी की डेट में। लेकिन एक ये ऑप्शन हो सकता है कि एक शहरों में एक सेंट्रलाइज्ड एसी की व्यवस्था करी जाए, जैसे होता है जहाँ पर है। सीम्स वेरी अनलाइकली, लेकिन एक ऑप्शन जो मैंने बताया कि वही एक ऑप्शन दिख रहा है कि सेंट्रलाइज्ड एसी हो, उससे जो हीट निकल रही है, उस हीट को हम ट्रैप करें, किसी दूसरे प्रोसेस के लिए उसको यूटिलाइज करें, और जिससे कि हमारा बाहर का जो टेम्परेचर है वो भी कम रहे, और इंडोर टेम्परेचर को भी हम कम कर सकें। एग्जिट पोल 2024, 1 जून शाम 6 बजे से। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर। अमरउजाला.com।